नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। इजराइल में हमलों की गूंज के साथ सत्ता के गलियारों में बेचैनी फैल गई है और हर नई रात के साथ डर का एक नया साया उभर रहा है। क्योंकि जब काले आसमान में दूर कहीं चमकती हुई एक लकीर दिखाई देती है, तो लोग समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि ईरान की मिसाइल है। और कुछ ही सेकेंड बाद उस चमक के साथ आता है एक भयानक धमाका, जो पूरे शहर को हिला देता है। सायरन बज उठते हैं, लोग अपने घरों से निकलकर बंकरों की तरफ भागते हैं और उसी समय प्रधानमंत्री के दफ्तर में फ़ोन की घंटियां लगातार बजने लगती हैं। कमांडर से लेकर खुफिया एजेंसियों तक हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि अगली मिसाइल कहाँ गिरेगी और इसे रोका कैसे जाएगा। क्योंकि हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि इजराइल का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कहे जाने वाला आयरन डोम भी हर हमले को नहीं रोक पा रहा। कई मिसाइलें आसमान को चीरती हुई शहरों तक पहुंच रही हैं और यही वह तस्वीर है जिसने सत्ता के शीर्ष तक को बेचैन कर दिया है। जब तेल अवीव और हाइफा के ऊपर धुएं के गुबार उठते दिखाई देते हैं, तो पूरी दुनिया के न्यूज रूम में अलर्ट बजने लगते हैं और सवाल उठता है कि आखिर यह जंग किस दिशा में जा रही है। क्योंकि यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया इसकी चपेट में आता दिख रहा है। खाड़ी के आसमान में भी तनाव का वही माहौल है, जहां अमेरिकी अड्डों पर तैनात सैनिक लगातार रडार स्क्रीन को देख रहे हैं। हर नई चेतावनी के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, लेकिन हमलों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हर इंटरसेप्टर के इस्तेमाल के साथ एक नया डर पैदा हो रहा है कि अगर स्टॉक खत्म हो गया तो क्या होगा। यही वजह है कि अमेरिका के राजनीति और सैन्य गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो चुकी है कि लंबी जंग की स्थिति में रक्षा प्रणाली को बनाए रखना कितना कठिन हो सकता है। इसी बीच दुनिया के बड़े अखबारों में छपी रिपोर्टों ने भी चिंता और बढ़ा दी है, जिनमें कहा जा रहा है कि लगातार हमलों के कारण मिसाइल इंटरसेप्टर की खपत बहुत तेजी से हो रही है और अगर संघर्ष इसी गति से चलता रहा तो कई देशों को अपने भंडार बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाने पड़ सकते हैं। यही वह खबरें हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। क्योंकि मिसाइल रक्षा प्रणाली सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक बेहद महंगी व्यवस्था होती है। एक इंटरसेप्टर की कीमत लाखों डॉलर में होती है और जब सैकड़ों मिसाइलें दागी जाती हैं, तो हर देश को अपने संसाधनों की सीमा का एहसास होने लगता है। इसी संदर्भ में इजराइल की बहुअस्त्रीय रक्षा प्रणाली की चर्चा भी होती है, जिसमें एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे कई अस्त्र शामिल हैं। इनका उद्देश्य यह होता है कि दुश्मन की मिसाइल को अलग अलग ऊंचाइयों पर रोक दिया जाए, कुछ को अंतरिक्ष की सीमा के पास, कुछ को ऊपरी वायुमंडल में और बाकी को शहरों के ऊपर। लेकिन जब हमलों की संख्या बढ़ जाती है, तो हर स्तर पर दबाव बढ़ने लगता है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ बार बार यह कहते हैं कि मिसाइल रक्षा कभी भी पूरी तरह अवैध नहीं होती, बल्कि यह जोखिम को कम करने का एक तरीका भर होती है। इसी बीच खाड़ी के देशों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि वहाँ कई महत्वपूर्ण ऊर्जा ठिकाने और सैन्य अड्डे मौजूद हैं। तेल और गैस के कुएं, बंदरगाह और समुद्री रास्ते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं और अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है, तो इसका असर पूरे विश्व की बाजारों तक
पहुंच सकता है। इसलिए अमेरिका और उसके सहयोगी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सैन्य कमांड सेंटरों में बैठकर रणनीतिकार यह आकलन कर रहे हैं कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो किस तरह की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आधुनिक युद्ध सिर्फ मैदान में लड़ाई नहीं होता, बल्कि इसमें तकनीक, अर्थव्यवस्था और कूटनीति सब एक साथ शामिल होते हैं। यही कारण है कि एक तरफ जहां सैन्य स्तर पर तैयारियां चलती हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनयिक चैनलों के माध्यम से तनाव कम करने की कोशिशें भी जारी रहती हैं। लेकिन हर नए हमले के साथ माहौल और जटिल हो जाता है। रात के अंधेरे में जब मिसाइलों की चमक आसमान को चीरती हैं, तो शहरों में रहने वाले आम लोगों के लिए यह सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक भयानक अनुभव बन जाता है। बंकरों में बैठकर लोग मोबाइल पर खबरें देखते हैं और सोचते हैं कि अगली सुबह कैसी होगी। इस पूरे संकट ने यह भी दिखा दिया कि आधुनिक दुनिया में सुरक्षा और असुरक्षा कितनी तेजी से बदल सकती है। कुछ ही घंटों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि बड़े बड़े देश भी नए फैसलों पर विचार करने लगते हैं। और यही वजह है कि वैश्विक मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है कि अगर तनाव कम न हुआ तो इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया की भौगोलिक और राजनीतिक जटिलता ऐसी है कि यहाँ का हर संघर्ष कई देशों को प्रभावित करता है। समुद्री मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय गठबंधन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हर देश इस बात को लेकर सतर्क है कि स्थिति और ज्यादा न बिगड़े। विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि किसी भी लंबी जंग में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि संसाधनों का प्रबंधन होता है, क्योंकि हर मिसाइल, हर इंटरसेप्टर और हर सैन्य विमान के पीछे भारी आर्थिक लागत होती है। और यही कारण है कि जब लगातार हमले होते हैं तो रणनीतिकार यह गणना करने लगते हैं कि कितने समय तक यह सिलसिला जारी रह सकता है। इसी पृष्ठभूमि में रक्षा उद्योग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नए हथियारों और रक्षा प्रणालियों का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। कई देशों में फैक्ट्रियां 24 घंटे काम करती हैं ताकि सैन्य आपूर्ति बनाए रखे जा सके। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि युद्ध जितना लंबा चलता है, उतनी ही ज्यादा मानवीय और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अक्सर तनाव कम करने की अपील करता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का असर सीमाओं से बहुत दूर तक जाता है। बाजारों से लेकर आम नागरिकों तक हर कोई इसकी मार झेलता है। और यही कारण है कि जब भी मिसाइलों की खबरें आती हैं तो दुनिया भर के लोग चिंतित हो उठते हैं कि कहीं यह संकट और न बढ़ जाए। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और हर नया दिन यह तय करेगा कि आगे का रास्ता टकराव की ओर जाएगा या बातचीत की ओर। ईरान अगर गुब्बारा भी उड़ाता है तो इजराइल को लगता है मिसाइल है। लेकिन इतना साफ है कि आधुनिक युद्ध के इस दौर में हर देश को अपनी सुरक्षा रणनीति पर लगातार पुनर्विचार करना पड़ रहा है।